अब्राहम लिंकन एक बार अपनी पार्लियामेंट के लोगों से बहस कर रहा था। वो उन्हें कुछ समझाना चाहता था लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। अब्राहम लिंकन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उन लोगों को बोला कि अगर आपके पास एक बछड़ा हो तो उसकी 4 टांगें होंगी और एक दुम होगी। तो सब ने बोला कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर अब्राहम लिंकन ने बोला कि अब फ़र्ज़ करें कि वो जो उसकी एक दुम है वो भी उसकी टांग है, तो अब बताएं कि उसकी कितनी टांगें होंगी। तो सब ने बोला कि 5। अब्राहम लिंकन ने बोला कि नहीं, जो दुम है उसको टांग कहने से वो टांग नहीं बन जाएगी, वो दुम ही रहेगी और अब भी बछड़े की जो असल टांगें हैं वो 4 ही होंगी। और यही बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखें, हर पाकिस्तानी नौजवान की ज़िंदगी में बहुत सारी इल्यूजन्स होती हैं और सारी ज़िंदगी वो इन इल्यूजन्स को, इन तसव्वुराती ख्यालात को हकीकत समझता रहता है। और इस वीडियो में हम 5 ऐसी इल्यूजन्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे माशरे में रच बस गई हैं और हम सारी ज़िंदगी ये समझते रहते हैं कि वो हकीकत हैं और असल में उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इल्यूजन नंबर 1, वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। हमारी सोसाइटी में हर बंदा अपने आप को जीनियस समझता है। उसके पास बहुत अच्छे और बेशुमार अच्छे आइडियाज़ होते हैं जो वो हर शख्स को देता रहता है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि आप खुद इन पर अमल क्यों नहीं करते, तो वो कहता है कि कभी भी मुझे सही वक्त ही नहीं मिला कि मैं इन आइडियाज़ पे काम कर सकूं। कभी तो जिम्मेदारियों का बोझ था, कभी जो है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, कभी मेरे पास पैसे नहीं थे। और कई शख्स तो इस इल्यूजन का इतना ज़्यादा शिकार होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं सही वक्त का इंतज़ार करते करते। देखें, इस दुनिया में सही वक्त कभी नहीं आएगा। अगर दी राइट ब्रदर्स ये सोचते कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हम क्यों जहाज़ बनाएं, तो आज इंसानियत हवा में ना उड़ सकती। अगर टेस्ला ये सोचता कि एडिसन भी मेरा मुखालिफ है, मेरे पास हुकूमत की सपोर्ट भी नहीं है, मैं कैसे काम करूं, तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट से आशना न होते। एंड हेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। आपको पता है कि सही वक्त कौन सा है? अभी जो वक्त चल रहा है ना, यही सही है। कहते हैं कि अगर एक दरख्त को बड़ा होने में 10 साल लगते हैं तो उसको अभी लगा दें ताकि जो वक्त गुजर रहा है ना वो ज़ाया ना हो। इल्यूजन नंबर 2, मुल्क के हालात। हमारे माशरे में हर बंदा यही बात करता है कि हमें हुक्मरानों ने लूटा है। आप यकीन करें कि हमारी 90% अवाम करप्ट है और कोई इदारा भी इससे बचा हुआ नहीं है। ये बात सच है कि हुक्मरानों ने भी लूटा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जितना नुकसान इस मुल्क को हम लोगों ने, जो आम अवाम है, इसने पहुंचाया है, शायद ही इतना नुकसान किसी बैरूनी दुश्मन ने पहुंचाया हो। अगर हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाए, अगर हर बंदा जो है वो होनेस्ट बन जाए, तो एक होनेस्ट माशरा बनेगा। वो होनेस्ट माशरा एक दयानतदार कौम की बुनियाद रखेगा और जब कौम दयानतदार होगी तो वो जिस हुक्मरान को चुनेगी वो भी दयानतदार होगा और इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना शुरू कर देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक बाहर से बंदा आके ऊपर से वो नीचे तक। अब देखें, जो रेडी वाला है वो भी चोर है, वो भी 2 नंबरी करता है, करप्शन करता है, और ऊपर जो लोग पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो भी करप्शन करते हैं। अब इसका जो इलाज है वो ये है कि कौम बजाते खुद बदलेगी तो ही कुछ होगा, क्योंकि खुदा कभी भी किसी कौम के हालात तब तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करती। तो ये मेरे ख्याल से हमारी बहुत बड़ी इल्यूजन है कि हुक्मरान आएगा अच्छा और मुल्क सही होगा। मेरे ख्याल से अवाम जब सही होगी तो मुल्क सही होगा। इल्यूजन नंबर 3, फॉलोइंग द ट्रेंड्स। हमारे माशरे में अगर एक बंदा गलती से कामयाब हो जाता है तो फिर वो सबको मशवरा देगा कि यार इस फील्ड में आ जाओ, इसमें बहुत पैसा है, और हर बंदा धड़ाधड़ उसमें जाने की कोशिश करना शुरू कर देगा। और मेरे ख्याल से जो कि एक बहुत गलत इल्यूजन है। एक बंदे ने प्रॉपर्टी में पैसा बनाया, हर बंदे को आप देखोगे वो रियल एस्टेट एजेंट बना होगा। एक बंदे ने जो है वर्चुअल असिस्टेंट बन के अच्छे पैसे कमाना शुरू किए, सब उसमें चले गए। एक बंदे ने व्लॉगिंग स्टार्ट की, सारी आवाम ने धड़ाधड़ व्लॉग बनाना शुरू कर दिए। मेरे ख्याल से ट्रेंड्स को फॉलो करके आप कभी भी मासिव सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। देखें, हर मोची कभी भी बाटा नहीं बन सकता, हर बर्गर बनाने वाला कभी भी मैकडोनल्ड्स की तरह या डोमिनोज की तरह ग्रो नहीं कर सकता। एक बंदा जिसने सादा एमए इंग्लिश किया हुआ है, अगर उसने बहुत क्वालिटी वाली इंग्लिश सीखी है, उसको शौक़ भी है,
तो शायद वो एक साइंस ग्रेजुएट से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, और ऐसा होता भी है। मेरे ख्याल से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस बंदे को किस फील्ड के लिए बनाया गया है। देखें, जो गुलैरी है ना, उसकी क्लिम्बिंग बड़ी अच्छी होती है, शाहीन की परवाज़ बड़ी अच्छी है, शेर की जो दौड़ है, जो उसकी स्पीड है वो बहुत तेज़ है। यानी कि हर एक जो चीज़ है ना, उसके पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है और वो उसमें ही एक्सीलेंट हो सकती है। अगर मैं गुलैरी को कहूँगा कि आप भागो, लेकिन वो भाग नहीं पाएगी, वो क्लिम्बिंग बहुत अच्छी करेगी। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान का जो माइंड सेट है, हर इंसान का जो न्यूरल स्ट्रक्चर है, उसको अल्लाह ने एक डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। एक बंदा अगर सेल्स मार्केटिंग में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आके प्रोग्रामिंग में भी अच्छा होगा, या जो डेटा से, एनालिटिक्स से और लॉजिक से रिलेटेड जॉब्स हैं उनमें भी अच्छा हो। और हो सकता है जो लॉजिकल थिंकिंग वाला बंदा है या जो प्रोग्रामर है वो सेल्स और मार्केटिंग में फ़ेल हो जाए। तो हर बंदे को अपने माइंड के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, यानी जिस फील्ड के लिए आप बने हैं, जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है, जिसमें आप जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि उसी में जाएं। इस तरह हम मासिव सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी इल्यूजन है कि अगर फलाना एक फील्ड में कामयाब हुआ है तो मैं भी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। इल्यूजन नंबर 3, हराम अर्निंग। हमारे मुआशरे में जो भी शख्स मुझसे अगर कुछ ज़्यादा पैसे कमा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। मतलब कि मुझसे अगर वो ज़्यादा कमा रहा है तो इसका मतलब है कि वो हराम कमा रहा है, यानी कि वो कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रही। हमारी सोसाइटी में ये माइंडसेट बहुत आम है। जो भी बंदा दूसरे से थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाता है तो डायरेक्ट उसको हम कहते हैं कि ये हराम कमा रहा होगा, क्योंकि हलाल तरीके से तो बंदा इतने कमा ही नहीं सकता। देखें, पहली बात यह है कि तारीख़ में बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है और उनके पास हलाल पैसा था। और दूसरी बात यह है कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहे दे। बस बात यह है कि हम इंसान कमज़ोर हैं, अल्लाह की रहमत किसी पर निछावर हो ये हमसे देखा नहीं जाता। और दूसरी तरफ जो लोग हमसे थोड़े ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, अगर हम उनको थोड़ा स्टडी करें, उनको देखें, तो वो 16 से 18 घंटे काम करते हैं, कम सोते हैं, ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, हर वक्त अपने काम में बिज़ी रहते हैं, बहुत सारी टेंशन्स और परेशानियाँ उठाए फिरते हैं सिर्फ अपनी मेहनत की खातिर, अपने प्रोजेक्ट्स की खातिर। तो अगर वो आपसे 4 पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? आप भी मेहनत करें, आप भी कमाएंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आप इस दौर में भी ज़्यादा पैसा कमाएं और वो पैसा हलाल भी हो, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। एक बंदा है जिसका नाम है जाहिद हुसैन चीपा। इस बंदे ने इस्लाम 360 ऐप बनाई। अब ये जो ऐप है इसके यूज़र्स मिलियन में हैं, और इस ऐप पे होता क्या है कि लोग इस्लामिक कंटेंट यूज़ करते हैं, सीखते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, और बदले में ये जो बंदा है इसको लाखों रुपए मिलते हैं। यानी कि उसने एक तीर से दुनिया को भी टारगेट कर लिया और आखिरत को भी टारगेट कर लिया। और ये जो एग्जांपल है ना, ये एक ज़ोरदार थप्पड़ है उन सब लोगों के मुंह पर जो कहते हैं कि नहीं जी, अगर आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो वो आप हराम की तरफ चले जाएंगे। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और हिलाल भी कमाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है, और इस दौर में भी मुमकिन है। इल्यूजन नंबर 5, हम बहुत खूबसूरत हैं। Hi. Okay. एंड दिस इज़ द मोस्ट सिली इल्यूजन। पहले ये होता था कि फेसबुक का दौर था, हर जो नौजवान बच्चा था वो क्या करता था कि अपनी डीपी चेंज करता था, उसको फोटोशॉप की मदद से थोड़ा उसको ब्राइट करता था, अपने फेस को थोड़ा सा वाजे करके दिखाता था, ताकि कोई ना कोई आके उसको देखे और इम्प्रेस हो। फिर हमने तरक्की कर ली, इंस्टा और टिकटॉक का दौर आ गया। फिर हमने क्या किया कि साथ में म्यूज़िक और अपने एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपनी खूबसूरती के इजहार के लिए। दूसरी तरफ जो कसर रहती थी वो शायरों ने निकाल दी। जो बच्चा प्यार मोहब्बत इश्क से आशना नहीं भी है उसको भी शायरी सुना सुना के इन्होंने ख़राब कर लिया। अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ख़राब किया हुआ है। और हर बंदा, अगर आप उससे पूछोगे ना बच्चों से क्या बनना चाहते हो, कोई अली ज़रियून बना होगा, कोई तहज़ीब आवी बनने की कोशिश में पड़ा होता है। किधर हमारे मुसलमान बच्चों की इंस्पायरेशन होती थी कि हम हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अली, और एक लेवल होता था, हम इकबाल का शाहीन बनने का सोचते थे, वो कोशिश होती थी। और ये कंटेंट कंज्यूम कर के हमारा जो मेंटल लेवल है और जो हमारी ड्रीम्स हैं वो किधर आ गई हैं। अब हर हफ्ते आप देखते होंगे न्यूज़ में एक नया टिकटॉक स्टार वायरल हुआ होता है,
और ऐसे ऐसे ट्रेंड्स होते हैं कि आप उनको डिस्कस भी नहीं कर सकते। आप किसी अच्छे बंदे को बताओ ना कि ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है, वो बोलेगा यार चुप कर रहे हो, क्या क्या वाहियात बात कर रहे हो आप। यानी हमारी सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मोरल स्टैंडर्ड्स, वो कितने नीचे आ रहे हैं। और जो जनरेशन जी है, यानी जो आने वाली जनरेशन है, ये उसके लिए बहुत नुकसान है। आप देखें, हमारा एक ड्रामा होता है ना, उसके मिलियन में व्यूज़ हैं। आप अपने पड़ोसियों को देखें, इंडियंस को, प्रोग्रामिंग चैनल्स हैं, एजुकेशनल चैनल्स हैं, उनके मिलियन में व्यूज़ हैं। और हमारे यहाँ पे टिकटॉकर्स जो हैं, उनके मिलियन में व्यूज़ हैं। पता नहीं क्या बनेगा हमारी अगली जनरेशन का। बस बात इतनी है कि ये जो आसमान पे आपको बादल नज़र आते हैं ना, कुछ वक्त के बाद ये चले जाएंगे। आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, फिर धूप निकल आएगी और उस धूप की शिद्दत और गर्मी इतनी शदीद होगी कि आप ऊपर नहीं देख सकेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और ये अलुयन मेरे ख्याल से हमारे मुहाशरे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप दुम को टांग समझेंगे तो वो टांग नहीं बनेगी, बल्कि वो दुम ही रहेगी। तो इसलिए जितनी जल्दी आप इन अलुयन से बाहर निकलकर हकीकत को तस्लीम करेंगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।